एक सच बताऊं आपको, आजकल लोग आपसे ये नहीं पूछते कि आप कैसी हैं। वो पूछते हैं आजकल कर क्या रही हो। मतलब खैरियत नहीं, हैसियत पूछी जाती है। और शायद यही वजह है कि हम हर समय दूसरों को देखकर खुद को कंपेयर करते रहते हैं। कभी लगता है वो हमसे आगे है, कभी लगता है हम पीछे रह गए, और इसी चक्कर में हम अपनी ही जिंदगी से दूर होते जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को इस तरह बनाएं कि हम इतने बिजी हो जाएं खुद को बेहतर बनाने में कि हमें दूसरों की जिंदगी देखने का टाइम ही ना मिले। क्योंकि जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं ना, तो कंपैरिजन अपने आप खत्म होने लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो छोटे छोटे बदलाव जो आपकी जिंदगी को बाहर से नहीं, अंदर से बदल देंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ज़रूरी बात से करते हैं। खुद पर फोकस क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये बात थोड़ी कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग आपकी हालत नहीं देखते, लोग आपकी प्रोग्रेस देखते हैं। आप अंदर से कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने कितनी मुश्किलों से खुद को संभाला है, ये सब शायद किसी को दिखाई नहीं देता। लोग बस ये देखते हैं कि आज आप कहाँ खड़े हैं और कल कहाँ थे। इसीलिए अगर हम अपनी एनर्जी दूसरों को समझाने में या उनसे कंपेयर करने में लगाते रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपकी असली कंपटीशन सिर्फ आप खुद हैं, उसी दिन से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। आपको बड़े बड़े चेंजेस नहीं करने हैं, आपको किसी और जैसा बनने की कोशिश भी नहीं करनी है। बस रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आज 10 मिनट खुद के लिए निकाले, आज एक अच्छी आदत शुरू की, आज खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाया। यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पहचान बनाते हैं। और सच कहूं, लोगों को आपकी ओवरनाइट सक्सेस दिखती है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी वो नोटिस नहीं करते। क्योंकि अंत में आपकी फ्यूचर की हैसियत आपकी आज की कंसिस्टेंसी से ही बनती है। इसीलिए दूसरों को देखने के बजाय आज से खुद पर फोकस करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे, बिना शोर के, आपकी जिंदगी खुद प्रूफ बन जाएगी। और जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी असली ग्रोथ आपके छोटे छोटे डेली स्टेप्स से बनती है, तो अगला सवाल खुद से यही आता है, वो टाइम कौन सा है जब मैं सच में खुद पर काम कर सकती हूँ? यहीं से आता है सुबह का गोल्डन टाइम। ये वो समय है जो सिर्फ आपका होता है। ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई आवाज़, ना किसी की डिमांड, बस आप और आपकी शुरुआत। पहले क्या होता है, हम उठते ही सीधे जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। घर, बच्चे, काम, और फिर पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन खुद के लिए कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सुबह की इस 1 घंटे को पकड़ लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा पकड़ लिया। आपको इसमें कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पूरा 1 घंटा नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। बस 10 से 15 मिनट, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी वॉक। यकीन मानिए ये छोटा सा मूवमेंट भी बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये सिर्फ शरीर को नहीं, आपके माइंड को भी एक्टिवेट करता है। और अगर लॉन्ग वर्कआउट पॉसिबल नहीं है, तो खुद को गिल्ट मत दीजिए। शॉर्ट रूटीन भी इनफ है, जब तक आप कंसिस्टेंट हैं। याद रखिए, परफेक्ट रूटीन से ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर रूटीन। जब आप हर सुबह थोड़ा सा भी खुद के लिए करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस टाइम में किया गया छोटा सा एफर्ट पूरे दिन आपको अंदर से स्ट्रांग बना देता है। तो कोशिश कीजिए कल सुबह से ही इस गोल्डन टाइम को अपने नाम करने की, क्योंकि यही वो शुरुआत है जहां से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। और जब आप सुबह के उस गोल्डन टाइम को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत कॉमन गलती हम सब करते हैं, हम अपने ऊपर परफेक्ट रूटीन का प्रेशर डाल देते हैं। देखिए, असली जिंदगी कोई टाइम टेबल नहीं है जहां हर दिन सब कुछ सेम टाइम पर सेम तरीके से हो। कभी घर में एक्स्ट्रा काम आ जाएगा, कभी बच्चे बीमार हो जाएंगे, कभी आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं होगी, और ऐसे में कभी वर्कआउट मिस्ड हो जाएगा, कभी पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। और बस यहीं हम गलती कर देते हैं, हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच क्या है? ये सब नॉर्मल है। रियल लाइफ में परफेक्ट रूटीन नहीं होता, रियल लाइफ में फ्लेक्सिबल रूटीन होता है, जहां आप हर दिन सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह छोड़ते नहीं हैं।
अगर आज 30 मिनट का वर्कआउट नहीं हो पाया तो क्या 5 मिनट भी नहीं कर सकते? अगर आज सुबह का रूटीन मिस हो गया तो क्या शाम को 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट रहें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर बार गिरकर फिर से शुरू करते रहें। खुद को जज करने के बजाय थोड़ा सा समझिए, आप कोई मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। और इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसलिए आज से परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए। बस इतना कीजिए कि जो पॉसिबल है वो करते रहिए। धीरे धीरे यही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी और तब आपको महसूस होगा कि रूटीन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि आप अपने रूटीन को कंट्रोल कर। और जब आप अपने रूटीन को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना सीख जाते हैं तो एक और जगह है जहां छोटी सी प्लानिंग आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचा सकती है। स्मार्ट किचन प्लानिंग। हम सबका सबसे ज्यादा समय किचन में ही निकल जाता है। सुबह का नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का सोचो, फिर शाम को आज क्या बनाएं, और यही सोचते सोचते हम थक जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचें तो यही काम बहुत आसान हो सकता है। मैंने क्या करना शुरू किया? अब मैं जब सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसी समय लंच की भी थोड़ी प्लानिंग कर लेती हूँ। मतलब सिर्फ ये सोच लेना कि आज लंच में क्या बनेगा और इससे जुड़ी छोटी छोटी प्रिपरेशन कर लेना। यकीन मानिए, ये 10 मिनट की प्री प्रेपरेशन आपका कम से कम 1 घंटा बचा देती है। जैसे अगर आज पालक पनीर बनाना है तो सुबह ही पालक साफ करके रख दी, पनीर काटकर या थोड़ा प्रेप करके रख दिया। अब जब लंच बनाने का टाइम आएगा तो आपको ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा काम और खाना जल्दी तैयार। और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार क्या बनाऊं ये सोचने का स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, क्योंकि डिसीजन पहले ही हो चुका है। धीरे धीरे ये छोटी सी आदत आपकी बहुत बड़ी मदद करती है। आपका टाइम बचता है, एनर्जी बचती है और किचन का काम हैवी नहीं लगता। क्योंकि सच यही है, काम ज्यादा होने से हम नहीं थकते, बार बार सोचने से हम ज्यादा थकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पहले सोचिए, थोड़ा सा पहले तैयार कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका किचन भी और आपका दिन भी दोनों आसान होने लगते हैं। और जब किचन की थोड़ी सी प्लानिंग से आपका समय बचने लगता है तो उसी फ्लो में एक और छोटी सी आदत आपके पूरे दिन का बोझ हल्का कर सकती है। ऑन द गो क्लीनिंग माइंडसेट। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग क्लीनिंग को एक बड़ा काम मानते हैं जिसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और फिर क्या होता है, काम जमा होते जाते हैं और एक दिन पूरा घर देखकर लगता है आज तो बस क्लीनिंग ही करनी पड़ेगी, और वो दिन पूरी तरह थका देने वाला बन जाता है। लेकिन जब मैंने अपना माइंडसेट बदला तो मुझे एहसास हुआ कि क्लीनिंग कोई अलग काम नहीं है, ये एक हैबिट है जो पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी करनी होती है। यही है ऑन द गो क्लीनिंग। मतलब जो काम जहां दिखे उसे वहीं पर थोड़ा सा ठीक कर देना। किचन में है तो प्लेट साथ में धो दी, कपड़े दिखे तो तुरंत फोल्ड कर दिए, टेबल पर कुछ रखा है तो उसे उसकी जगह रख दिया। बस 1-2 मिनट के छोटे छोटे एक्शंस, और यही छोटे एक्शंस आपको बड़े ओवरलोड से बचा लेते हैं। अब आपको एक दिन पूरा निकालकर हेवी क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका घर हर दिन थोड़ा थोड़ा सहेजा हुआ रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपका एनवायरनमेंट साफ होता है तो आपका दिमाग भी ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। आपको बार बार ये स्ट्रेस नहीं होता कि इतना सारा काम पड़ा है, क्योंकि काम जमा ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे ये एक सिस्टम बन जाता है, और जब जिंदगी में सिस्टम आ जाता है ना, तो स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। तो आज से क्लीनिंग को एक बड़ा टास्क मत बनाइए, उसे अपने दिन का छोटा छोटा हिस्सा बनाइए, और फिर देखिए कैसे बिना एक्स्ट्रा मेहनत के आपका घर भी सजा रहता है और आपका मन भी हल्का रहता है। और जब आपका घर थोड़ा थोड़ा सधा हुआ रहने लगता है तो एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको रोकती है, वो है आलस। और सच बताऊं, ये आलस हमेशा तब आता है जब आपको थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है। यहीं पर मैंने अपनी जिंदगी का छठा बदलाव किया, जो दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। पहले क्या होता था, सुबह के काम खत्म हुए, बस मन करता था कि चलो 5 मिनट के लिए बेड पर लेट जाते हैं, और वो 5 मिनट कब 30-40 मिनट बन जाते थे पता ही नहीं चलता था। फिर बॉडी और हैवी लगने लगती थी और उठकर काम करने का मन ही नहीं करता था। यानी जितना हम आराम करते हैं उतना ही आलस बढ़ता जाता है। बस यही मैंने बदल दिया। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही काम खत्म होता है मैं सीधे दूसरे छोटे काम में लग जाती हूँ। कोई बड़ा काम नहीं, बस छोटा सा एक्शन, जैसे किचन सहेजना या थोड़ा सा क्लीनिंग या बस 5 मिनट वॉक। क्योंकि एक चीज़ मैंने समझी,
एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन असल में उल्टा होता है। जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं तो उसी से मोटिवेशन बनता है और धीरे धीरे आपका मोमेंटम बन जाता है। फिर काम करना भारी नहीं लगता, बल्कि फ्लो में होने लगता है। तो अगली बार जब भी आपका मन करे कि बस 5 मिनट लेट जाऊं, तो खुद को रोकिए और बस एक छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आलस अपने आप गायब होने लगता है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस उठकर एक छोटा सा कदम लेना ही काफी होता है। और जब आपने आलस को छोटे छोटे एक्शन से हराना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे एक और सच्चाई समझ आने लगती है कि हमारा शरीर सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से यूज करने के लिए बना है। यहीं से आता है अगला बदलाव। देखिए, हम या तो अपने शरीर को बहुत ज्यादा पुश करते हैं या फिर बिल्कुल यूज ही नहीं करते। कभी इतना काम कर लेते हैं कि शरीर थक कर जवाब दे देता है, और कभी इतना आराम कर लेते हैं कि शरीर सुस्त पड़ जाता है। लेकिन बैलेंस कहाँ है? सच तो ये है कि बॉडी काम के लिए बनी है, सिर्फ आराम के लिए नहीं। उसे चलना पसंद है, उसे मूवमेंट चाहिए। जितना आप उसे चलाते हैं उतनी ही वो एक्टिव रहती है, और जैसे ही आप उसे इग्नोर करते हैं वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। इसलिए यूज इट और लूज इट ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक रियलिटी है। मैंने भी पहले ये गलती की है। कभी खुद को इतना पुश किया कि बॉडी पेन शुरू हो गया, और कभी इतना इग्नोर किया कि आलस और थकान बढ़ती गई। लेकिन जब मैंने बैलेंस बनाना सीखा और जब आप अपने शरीर को सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं, तो एक और बहुत ज़रूरी समझ अपने आप आने लगती है कि जिंदगी सिर्फ लक से नहीं चलती। यहीं से आता है अगला बदलाव। हम अक्सर क्या सोचते हैं, उसका लक अच्छा है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी मेहनत को कम करके देखने लगते हैं। लेकिन सच क्या है? लक तभी काम करता है जब एक्शन हो। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो लक भी क्या करेगा? आपने वो लाइन सुनी होगी, लॉटरी भी तभी लगती है जब टिकट खरीदी हो। मतलब पहला स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। कोई भी सक्सेस, कोई भी रिस्पेक्ट, कोई भी ग्रोथ, ये सब बिना मेहनत के नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी लक आपका साथ दे सकता है, लेकिन वो भी उसी का साथ देता है जो ऑलरेडी मेहनत कर रहा होता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो लक का इंतजार करना बंद कीजिए, डिसिप्लिन पर फोकस कीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा करना, चाहे मन हो या ना हो, यही डिसिप्लिन है। और यही वो चीज़ है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं आएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ाता रहेगा। तो आज से अपने रिजल्ट्स को लक पर मत छोड़िए, अपने एक्शंस पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो एक दिन वही लोग कहते हैं इसका लक बहुत अच्छा है, जबकि असल में वो आपकी डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। और जब आप डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करते हैं तो एक और चीज़ है जिस पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यहीं से आता है अगला बदलाव। आजकल हर जगह आप सुनेंगे 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, और फिर हम क्या करते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। वो 8 घंटे सो रहा है, मैं तो सिर्फ 6-6.5 घंटे ही सो पाती हूँ। और फिर गिल्ट शुरू, शायद मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही। लेकिन सच क्या है? हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं। खासकर एक होम मेकर की ज़िंदगी, वो किसी फिक्स्ड रूटीन में नहीं चलती। कभी रात को देर से सोना पड़ता है, कभी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो ऐसे में हर दिन परफेक्ट 8 घंटे की नींद लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पक्की है और आप दिन में खुद को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, तो 6 घंटे की नींद भी इनफ हो सकती है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? कंपैरिजन। हम अपनी रियलिटी छोड़कर दूसरों के रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे लिए फिट ही नहीं बैठता। इसलिए आज से दूसरों को देखकर गिल्ट लेना बंद कीजिए। अपनी सिचुएशन को समझिए, आपके दिन की डिमांड्स क्या हैं, आपकी बॉडी क्या कह रही है, उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाइए। अगर आपको 6 घंटे में अच्छा फील होता है तो वही आपका परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो धीरे धीरे एडजस्ट कीजिए, लेकिन खुद को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी परफेक्ट रूल्स से नहीं, प्रैक्टिकल हैबिट से बनती है। तो आज से स्लीप को लेकर स्ट्रेस मत लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी नींद आपको थकाए नहीं, बल्कि आपको अगले दिन के लिए रेडी करे।
बाकी हर किसी की जर्नी अलग होती है और आपकी भी। और जब आप अपनी नींद को लेकर गिल्ट छोड़कर अपनी रियलिटी के हिसाब से जीना सीख लेते हैं तो हेल्थ से जुड़ा एक और सिंपल लेकिन पावरफुल बदलाव आता है। अब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान नहीं है, ना ही कोई स्ट्रिक्ट रूल्स। ये बस एक छोटा सा प्रैक्टिकल चेंज है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। देर से ब्रेकफास्ट करना मतलब एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना। पहले क्या होता था, या तो बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी खा लेते थे या फिर बिना प्लान के बार बार खाते रहते थे, जिससे ना बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलता था ना डाइजेशन सही से हो पाता था। लेकिन जब मैंने अपने खाने के बीच में थोड़ा गैप देना शुरू किया, मतलब रात के डिनर और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच, तो धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। बिना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के भी वेट कंट्रोल में रहने लगा, बॉडी हल्की लगने लगी, और सबसे अच्छी बात, ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हुआ। ना खुद को भूखा रखा, ना कोई एक्सट्रीम डाइट फॉलो की, बस टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट किया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, ये तभी काम करता है जब आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। कभी किया कभी छोड़ दिया तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरू कीजिए, अपने शरीर की सुनिए और उसे टाइम दीजिए एडजस्ट होने का। क्योंकि हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को परेशान करें, बल्कि ऐसे हैबिट्स बनाएं जो आए ना तो रिजल्ट्स भी नेचुरली आने लगते हैं, बिना स्ट्रेस बिना प्रेशर, बस कंसिस्टेंसी के साथ। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी भी और माइंड भी धीरे धीरे बैलेंस में आने लगे हैं। और जब आप अपनी बॉडी और खाने की हैबिट्स को थोड़ा बैलेंस करना सीख जाते हैं तो एक और छोटी सी चीज़ है जो आपकी एनर्जी को तुरंत बदल सकती है। हम सबके साथ होता है, दिन के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब बॉडी भी थकी हुई लगती है और मन भी बिल्कुल नहीं करता कुछ करने का। ऐसा लगता है बस अब कुछ नहीं करना। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, या तो वैसे ही बैठे रहते हैं या उसी थकान में काम करते रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। जब भी मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं उठती हूँ और खुद को रेडी कर लेती हूँ, बस इतना सा। और यकीन मानिए मेरा पूरा मूड चेंज हो जाता है, जैसे बॉडी को एक सिग्नल मिल जाता है कि अब फिर से स्टार्ट करना है। क्योंकि जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ना, तो अंदर से भी कॉन्फिडेंस और एनर्जी आने लगती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सेल्फ केयर है। हम अक्सर सोचते हैं कि रेडी होना मतलब कहीं बाहर जाना, लेकिन सच ये है कि खुद के लिए रेडी होना खुद को रिस्पेक्ट देने जैसा है। जब आप दिन में बस 10 मिनट निकालकर खुद को फ्रेश कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपका मूड बेटर होता है, बल्कि आपका बाकी दिन भी थोड़ा इजी लगने लगता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, तो बस 10 मिनट निकालिए, खुद को रेडी कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका मन और बॉडी दोनों फिर से एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी थकान दूर करने के लिए आराम नहीं, एक छोटा सा रीसेट ही काफ़ी होता है। और जब आप छोटी छोटी आदतों से अपनी एनर्जी को संभालना सीख जाते हैं तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। काम खत्म नहीं होते, माइंडसेट बदलो। ये बात आपको शायद थोड़ा अलग लगे, लेकिन सच यही है। घर के काम कभी खत्म नहीं होते। आज बर्तन धोए, कल फिर होंगे। आज सफाई की, कल फिर करनी पड़ेगी। आज खाना बनाया, शाम को फिर बनाना होगा। मतलब ये एक एंडलेस साइकिल है। और अगर आप हर दिन ये सोचेंगे कि आज सब काम खत्म कर लूं, तो आप हमेशा थके हुए ही महसूस करेंगे, क्योंकि काम तो कभी खत्म होने वाले ही नहीं हैं। फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है आपके माइंडसेट में। आप ओवरवेल्म्ड है या ऑर्गेनाइज्ड है, बस यही पूरी गेम बदल देता है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि जितना ज़्यादा काम कर लूं उतना अच्छा, लेकिन फिर समझ आया कि काम ज़्यादा करने से नहीं, काम को सही तरीके से करने से शांति मिलती है। बस वही मैंने प्लानिंग शुरू की। कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, बस सिंपल सी। आज क्या ज़रूरी है, क्या बाद में हो सकता है, क्या छोड़ सकते हैं। और जैसे ही ये क्लैरिटी आई, वैसे ही मन का प्रेशर कम होने लगा। अब काम उतने ही हैं, लेकिन मैं उतनी ओवरवेल्म्ड नहीं होती, क्योंकि अब हर चीज़ मेरे कंट्रोल में लगती है। जब आपके पास एक सिंपल सा प्लान होता है तो दिमाग बार बार स्ट्रेस नहीं लेता। आपको पता होता है क्या करना है और कब करना है। तो आज से काम खत्म करने के पीछे मत भागिए, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होंगे। बस अपना माइंडसेट बदलिए, थोड़ी सी प्लानिंग करिए और फिर देखिए कैसे वही जिंदगी जो पहले हैवी लगती थी अब धीरे धीरे हल्की और आसान लगने लगती है।
तो दोस्तों, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ परफेक्ट हो गया तो सीखना, समझना और आगे बढ़ना ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने लिए कर रहे हो ना, तो यकीन मानो, कुछ सालों बाद जब कोई आपसे पूछेगा आजकल क्या कर रहे हो, तो उस एक सवाल में ही आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, सब कुछ दिख जाएगा। क्योंकि असली जवाब शब्दों में नहीं होता, आपकी जिंदगी में दिखता है। बस एक बात हमेशा याद रखना, आराम करना गलत नहीं है, थक जाओ तो रुकना भी जरूरी है, लेकिन आराम को आदत बना लेना, यही वो चीज़ है जो आपको वहीं रोक देती है। इसलिए आज से कोई बड़ा चेंज मत सोचो, बस एक छोटी सी आदत चुनो, सिर्फ एक, और उसे ऑनेस्टली फॉलो करना शुरू करो। फिर देखना, धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदलने लगेगी, और ये बदलाव इतना नेचुरल होगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि कब आप पहले से बेटर बन गए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो या कोई एक बात दिल को छू गई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज से आप कौन सी आदत शुरू करने वाले हो, मुझे सच में पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल लाइफ सॉल्यूशंस मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सच में काम आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।